हाँ जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इससे पहले मैं दो तीन बातें बता देता हूँ आपको। इसको हम वेरिएशन देख एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो वेरिएशन आते हैं उनको देखने से पहले दो बातें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक तो बात हमारे पास आती है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक आता है हमारे पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो भाई, बात ऐसी है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि अगर ग्रेविटेशन कांस्टेंट है तो हम उस जगह पर कैपिटल जी यूज कर रहे होंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे होंगे तो स्मॉल जी का हम यूज कर रहे होंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी कि अगर स्मॉल जी है तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लें या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लें। बात एक ही रहेगी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी ही कहेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी कह रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं वेरिएशन। देखो, यहां पर वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज। नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ना रहे। वेरिएशन का क्या मतलब होता है भाई? जो चेंज हो रहा हो, जो एक जैसा ना हो, जो नॉट कांस्टेंट हो, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। अब स्मॉल जी में क्या वेरिएशन आते हैं वो भी देखना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये क्या क्लैरिफाई करना चाहता है? ये बताना चाहता है भाई साहब कि जो आप पे जी की वैल्यू थी, हमने जी की वैल्यू क्या निकाली थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली थी, नहीं निकाली थी? चेक करो, वीडियो डाल रखी है, देख लेना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली थी, नहीं निकाली थी? अच्छा, जब हमने ये वैल्यू निकाली ना, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो देखना है हमें वेरिएशन। अब वेरिएशन हमें ये बताता है कि भाई तुम्हारे पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरे अर्थ पे, ये हमारी अर्थ है ना, तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, ये एक जगह नहीं है, डिफरेंट है, ये नॉट कांस्टेंट है। अगर एक जैसी रहती ना तो ये वेरिएशन हमें नहीं पढ़ने होते। अच्छा, रीजन बताए, इतना तो समझ गए ना तुम कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन होंगे, आते हैं और पढ़ना है। क्यों आते हैं? रीजन आपको बता देता हूं। रीजन ये है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, परफेक्टली स्फीयर नहीं है। एक बात बताओ, अगर परफेक्टली स्फीयर रहेगा तो मिडल वैल्यू से अगर मैं यहां तक डिस्टेंस चलूं, ये आर होती रेडियस। अब ये रेडियस अगर मैं सरकमफ्रेंस स्पेस के कहीं पर भी जाऊं और सेंटर से अगर डिस्टेंस देखूं तो वो आर ही रहेगी। आर रहेगी नहीं रहेगी? तो ये क्या है? आर की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट रहता, अगर कांस्टेंट रहता तो ये स्फीयर रहता। अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती तो हमारी अर्थ की वैल्यू, जो हमारी अर्थ होती वो क्या रहती? स्फीयर होती। अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती तो हमारी जो अर्थ है वो कैसी होती? स्फीयर होती। बट किंतु परंतु यही बात आ जाती है कि हमारी जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में हम इसे बोलते हैं जियोड। ठीक है, ये कुछ ऐसी है शेप अर्थ की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये इक्वल डिस्टेंस हर जगह पर नहीं है, इसी वजह से वेरिएशन आते हैं। अब हमें इसी वीडियो में वेरिएशन के बारे में जानना है कि कहां पर कैसे वेरिएशन आएंगे। अगर हम ऊपर जाएंगे तो किस हिसाब से वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएंगे। अगर हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो किस हिसाब से वेरिएशन आएंगे। अगर हम रिवॉल्व करेंगे, अच्छा रिवॉल्व का तो फंडा यहाँ पर है नहीं, बट पोल पे जाएंगे तो क्या वेरिएशन होंगे और इक्वेटर पे जाएंगे तो क्या वेरिएशन होंगे, यही वीडियो में जानते हैं। तो बने रहे हमारी वीडियो में। देखिए, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तुम्हें पता है
कि हमारी अर्थ लगभग स्फीयर तो नहीं है, एलिप्स भी नहीं है परफेक्टली, बट कुछ ऐसे ही है। इस हिसाब से ये हमारी क्या है, माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की, अच्छा इसको क्या कहते हैं भाई साहब, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको भी इक्वेटर कहते हैं। पढ़ा है ना तुमने, नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वेटर है हमारी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पे आर पी, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पे आर ई। तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा कि आर पी जो है लेस देन है आर ई से। मैं क्या बोल सकता हूं, आर पी इज लेस देन आर ई। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्या, नहीं है भाई। आर पी जो डिस्टेंस है वो आर ई से छोटी तो है, यही हमने कहा है। अच्छा, हमने इससे पहले जी की वैल्यू क्या निकाली थी, वैल्यू भी निकाली थी, किस फॉर्मूले से निकाली थी, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर से। अब तुम यहां से हूबहू देख सकते हो कि जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। चेक करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर r बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो g की वैल्यू कम होगी, अगर r घटेगा तो g की वैल्यू बढ़ेगी। अब rp की वैल्यू r की जगह रखो, r की जगह rp की वैल्यू रखते हो तो तुम्हें g की वैल्यू ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, चेक करके बताओ। rp की वैल्यू कम है re से, rp की वैल्यू re से कम है, और अगर मैं rp की वैल्यू r डिस्टेंस पे डालता हूं तो यहां पर g ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इस हिसाब से जो जीपी है पोल पे वो ज्यादा रहेगी। देखो, जिसकी डिस्टेंस कम उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू ज्यादा है। तो आरपी अगर मैं यहां रखता हूं तो जीपी की वैल्यू मेरे पे ज्यादा मिलेगी, किसके, आर ई से। अब आर ई की वैल्यू रखो, आर ई की वैल्यू आर डिस्टेंस पे रखोगे तो जी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी, क्योंकि आर ई की वैल्यू ज्यादा है, किससे कंपैरिजन करें तो, आर पी से कंपैरिजन करें तो इस हिसाब से जो जी ई है वो स्मॉलर देन आ जाता है जी पी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। जो इक्वेटर पे जी की वैल्यू होगी इसे हम जी ई बोल रहे होंगे, और जो पोल पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहेगी उसे हम जी पी से बोल डिनोट कर रहे होंगे। अब जी पी इज ग्रेटर देन जी ई है, आगे नहीं आ गया, आगे नहीं आ गया, आ गया। अच्छा, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब कुछ और बातें समझो, अरे बढ़िया समझाएंगे एकदम। देखो, जी पी की वैल्यू आ गई जी ई से ग्रेटर देन आ गई। अब यहां पर मैं कंडीशन ले रहा हूं, यहां पर दो कंडीशन आपके पास बताना है आपको, ठीक है। दो कंडीशन आपके समक्ष रख दी जाती हैं। अरे ड्राइंग बन जा। देखो भाई साहब, कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी ड्राइंग बनी है। अब ये है हमारे पे पोल, ये क्या है, पोल है, और ये इक्वेटर है, और ये पोल है। पोल पोल इक्वेटर, ये पोल है, ये पोल है, और ये इक्वेटर है। ये पोल है, ये पोल है, और ये इक्वेटर है। अब यहां पर एक लड़का यहां पर है और एक लड़का यहां पर है। अब ये दोनों इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब फिर ये दोनों इक्वेटर की तरफ आने के बाद कहां जा रहे हैं, पोल की तरफ आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं, पोल की तरफ आ रहे हैं। अब आपको बताना है किस कंडीशन में जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी, और किस कंडीशन में जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। फिर देखो, ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है पोल पर, वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। कहां से,
कंपैरिजन करें इक्वेटर पे, तो हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। तो डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? जी की वैल्यू डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? भाई डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, और बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू ज्यादा, यहाँ पर कम, और ज्यादा से कम में जाएंगे तो डिक्रीज होनी ही होनी है। अब यहाँ पर देखो इस कंडीशन में जी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? इक्वेटर से पोल की तरफ आ रहे हैं, कम से ज्यादा की तरफ आ रहे हैं। जी की वैल्यू पी पर मतलब पोल पर ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो यहां पर इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जी की वैल्यू यहां पर इंक्रीज करेगी। कंडीशन देखें, सेटिस्फाइड है? बिल्कुल है। ठीक है, दो कंडीशन देख लिए, पोल पर और इक्वेटर पे। अब दो कंडीशन और देखते हैं। अगर हम ज्यादा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा नीचे आएंगे तो क्या होगा? देखो पहले हम बात कर लेते हैं हाइट पे। पहले हम बात कर लेते हैं हाइट पे। ये अर्थ है, अगर अर्थ से ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, अगर ये हाइट पे जाएगी तो जी की वैल्यू क्या करेगी? जी की वैल्यू कुछ नहीं करेगी, लेकिन जी की वैल्यू पे बहुत कुछ हो जाएगा। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इतनी बात समझ आई कि अगर कुछ हम हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और अगर हम डेप्थ पे जाएंगे, अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगी जी की वैल्यू? अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक कंडीशन आती है, एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है कि एक्सटेंशन टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या रहेगी? ऑप्शन ए मोर देन ऑन द पोल, ऑप्शन बी लेस देन ऑन द पोल, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या रहेगी? जल्दी बताओ। एट द सेंटर, सेंटर पे जी की वैल्यू ज्यादा या कम या 0? तो यहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। यहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस कवर करेंगे तो आप सेंटर पे हैं, यहां पर आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा है, और डिस्टेंस ना आने के कारण यहां पर वैल्यू क्या आ जाती है? 0 हो जाती है। अच्छा, इतनी बात समझ आती है? अच्छा, एक बात बताओ, यहां देखो, आपको मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर हम नीचे जाएंगे डिक्रीज, अरे मार्कर भाई साथ देते, एक मिनट। चलो, हाँ, अगर हम नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर हम ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैक्सिमम कहां रहेगी सर? मैक्सिमम रहेगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। डिक्रीज, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज, ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज। मैक्सिमम ऑन द सरफेस, मैक्सिमम ऑन द सरफेस, ऊपर डिक्रीज, नीचे डिक्रीज, पोल पर इंक्रीज और इक्वेटर पे डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब तुम्हें मैंने जैसे बताया था कि पोल पे इंक्रीज करते हैं, पोल पे क्या होते हैं? ज्यादा होती है। कहां पर, कहां से कंपैरिजन करें? अगर इक्वेटर से हम कंपैरिजन करें, इक्वेटर से हम कंपैरिजन करें तो यहां पर ज्यादा रहती है। तो यहां पर ज्यादा मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये रही। यहां पोल पे वैल्यू होती है, यहां पर क्या रहती है?
सर अगर मैं एस्टिमेट अगर थोड़ा सा अंदाजा दूं लगभग 9.7 मैं वैल्यू रहती, थोड़ी सी कम होती, ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है, तो एक पॉइंट दे रहा हूं आपको 9.7 के लगभग। अच्छा यहां पर ज्यादा, तो दोबारा बोलो मेरे साथ, पोल पर बोलो, पोल पर इंक्रीज, इक्वेटर पे डिक्रीज, हाइट पर जाएंगे तो डिक्रीज, डेप्थ पे जाएंगे तो नीचे जाएंगे डिक्रीज, और एट द सेंटर, एट सेंटर जीरो। इतनी बात समझ आती है? इतनी बात समझ आ गई तो बहुत बढ़िया है। एट द सेंटर जीरो, पोल पे इंक्रीज, इक्वेटर पे डिक्रीज, हाइट पे डिक्रीज, डेप्थ पे डिक्रीज, ठीक है? इतनी बात समझ आई? ये थे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात समझ आ रही है? वेरिएशन आ क्यों गए हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही? इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारी अर्थ स्फीयर है परफेक्टली? नहीं है। अगर परफेक्टली स्फीयर होता तो ये वेरिएशन आते क्यों? वेरिएशन आते नहीं, और वेरिएशन नहीं आते तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी, ये लफड़ा नहीं देता इतना। तो वेरिएशन, आई होप आपको वेरिएशन समझ आए होंगे, और अगर इसमें से कुछ भी मिसप्रिंट हो जाते हैं, फिर कुछ भूल जाता हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर ध्यान रहेगा तो बताऊंगा मैं। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट पे। जब तक के लिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कवर हो चुका है, और आगे की सीरीज बढ़ाते हैं, बहुत चीज़ें आएंगी, बायोट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत चीज़ें पढ़नी है।